पप्पू यादव का जो बयान आया है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी यादव से सभी दलित बेटा बेटी से शादी करें तभी सामाजिक समरसता आएगा और जातिगत दीवारें टूटेंगी। और आज ही इंटरेस्टिंगली मुझे ग्रूमिंग गैंग की भी न्यूज पता चली है कि ग्रूमिंग गैंग का फिर से कुछ मामले यूके में आने चालू हो गए हैं। तो सबसे पहले ग्रूमिंग गैंग के बारे में बात करते हैं और ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हैं और भी कई चीजें कैसे जुड़ी हैं उसके बारे में ढंग से आज बात करेंगे। तो होता ऐसा है कि ग्रूमिंग गैंग के जो केसेस हैं यूके में वो काफी दिनों से बढ़ रहे हैं और वो लाखों में वो केसेस होते हैं। कुछ दर्ज किए जाते हैं, कुछ दर्ज नहीं किए जाते हैं। और जब डाटा की डिमांड होती है उस पे तो इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं और यूके के भी जो मुसलमान हैं वो वाइट इंग्लिश लड़कियों को, यंग लड़कियों को, मतलब अंडर एज लड़कियों को ग्रूम करते हैं, पटाते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं और कुफ्र से बचाने के लिए उनको पटाते हैं और उनका रेप वगैरह करते हैं। कई केसेस ऐसा है, कई क्या लाखों में केसेस आते हैं। तो डाटा नहीं उनका दिया जाता है, पुलिस ये डाटा नहीं देती। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है उसमें डाटा तक नहीं देती है पुलिस कि आखिर इनका रिलीजन क्या है जो लोग ये कर रहे हैं। और कुफ्र से बचने के लिए, कुफ्र से बचाने के लिए लड़कियों को कौन से रिलीजन के लोग उनका रेप करेंगे लड़कियों का, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। ये हो तो पूरी दुनिया में रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूके में हो रहा है। इंडिया में वो लव जिहाद के रूप में हो रहा है। देखिए, कहने में बड़ा खराब लगता है, किसी रिलीजन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद ये बहुत ग्लानि होती है कहने के बाद, लेकिन इस मामले में इस्लाम बहुत मतलब ऐसे स्लोप से नीचे जा रहा है कि ये कहां जाके टकराएगा इसकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। इतना बुरा हाल है इस मामले में। जो हाई प्रोफाइल जॉब में जो लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनको वो इन सारी चीजों से दो चार नहीं होते हैं। जो लोग रेगुलर काम करते हैं, हर जगह घूमते हैं, निचले से निचली जगह पे जाते हैं, हाई लेवल की नहीं नीचे लेवल की जगह पर जब आप जाएंगे तो वहां आप इन सारे मामलों से दो चार होंगे जो ग्रूमिंग के मामले हो रहे हैं इंडिया में भी, तो यूके में भी हो रहे हैं। और यूके में पूरे प्रबल तरीके से हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत डर है जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यूके में चूंकि मेयर मुस्लिम है और यूके की जो जनता है वो अभी इन सारी चीजों को लेकर सीरियस नहीं हुई है। वहां अपने में मस्त है लोग अभी। और ये पाकिस्तानी और इस्लामिक ओरिजिन के जो लोग हैं, जो कट्टरवादी हैं, ये तो कहीं भी दुनिया में रहेंगे, जर्मनी में रहेंगे या स्विट्जरलैंड में रहेंगे, वहां भी इनकी मेंटेलिटी वैसी ही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यूके में ग्रूमिंग गैंग प्रबल तरीके से काम कर रहा है। अब आइए इस पे पप्पू यादव पे। पप्पू यादव ने कहा कि भाई इन जातियों के लोग अपनी बेटियों की शादी दलितों से करें। देखिए, एक आदर्श स्थिति क्या होती है, किसी भी जात, किसी भी धर्म का लड़का हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म की लड़की हो, उनकी शादी, प्रेम संबंध एक आदर्श स्थिति में रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें आदर्श स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। भारत में कोई लड़का दलित है, आदिवासी है, किसी भी जात का है, कोई लड़की अपर कास्ट है, किसी भी जात की है, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, शादी कर सकते हैं। कोई कानूनी बंधन तो है नहीं। समाज में दकियानूसी लोग तो हैं, वो तो हर धर्म में वो लोग हैं, हर जाति में वो लोग हैं,
ऐसा तो है नहीं कि जो बाकी जातियां हैं सवर्णों के अलावा उन लोगों में सारे लोग कंजर्वेटिव ख्याल नहीं रखते। वो भी तो अपने से निचली जातियों के बारे में वही कंजर्वेटिव ख्याल रखते हैं। लेकिन जब लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हो जा रहे हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? आप उस जगह पे जाइए, आप उस माहौल को अचीव कीजिए। किसी भी चीज को हासिल करना पड़ता है जिंदगी में। आप ऐसे डिमांड नहीं कर सकते अपने माँ बाप से कि मुझे ब्राह्मण लड़की से शादी करनी, मेरे लिए ब्राह्मण लड़की लाके दो। आप कानून से मांग नहीं कर सकते कि मैं संविधान में मुझे आरक्षण दीजिए कि मेरा अगर मन करेगा तो मैं किसी ब्राह्मण लड़की से ही शादी करूंगा। उसको करना पड़ेगा, भले चाहे उसका मन हो या ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये जो बातें पप्पू यादव जैसे लोगों के अंदर से निकलती है, ये कहां से आती है ये बात? इसमें भी एक पितृसत्ता है। जो लोग पितृसत्ता की बात करते हैं वो ये जो बातें निकल रही हैं ये भी पितृसत्ता से ही आती है। लगान फिल्म में जो अंग्रेज ऑफिसर होता है, उसकी बहन जो होती है वो भुवन की और गांव वालों की मदद करती है। उस लड़की से, उस अंग्रेज लड़की से भुवन का जो संबंध होता है, और वो जो फिल्म रेखांकित करती है, अंडरलाइन करती है भुवन से उसका संबंध, उसके अंदर भी एक पितृसत्ता है। आशुतोष गवारीकर उस कहानी से कहना चाहते हैं कि उनके कहने का जो मकसद है, जो वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन उससे वो जाहिर यही हो रहा है कि हमने उसकी एक अंग्रेज की बेटी को हमने अचीव कर लिया, उसको हासिल कर लिया। एक अंग्रेज की बेटी को, एक अंग्रेज जो विलेन है उसकी बहन को हमने हासिल कर लिया। मतलब कहानी का जो दर्शक है, कहानी जिसने लिखी है, मतलब कहानी जिसके पर्सपेक्टिव से है, उसकी नजर में विलन की हार ये है कि उसकी बहन को हम जीत ले रहे हैं, उसका मन हम जीत ले रहे हैं। विलेन की हार इसमें है। यह भी एक पितृसत्तात्मक सोच ही है। इसी तरह एक पीली छतरी वाली लड़की एक उपन्यास है कि कहानी है, उसके बारे में भी मैंने कुछ सुना था, उसको आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। ब्राह्मण लड़की से रेप की जो मानसिकता है या सेक्स की जो मानसिकता है, वो अपनी जो दमित कुंठा है लोअर कास्ट के अंदर, लोअर कास्ट के अंदर नहीं, मैं सभी लोअर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन विचारकों की बात कर रहा हूं जो लोग इस तरह का विचार रखते हैं, ब्राह्मण या अपर कास्ट लड़की को हासिल करने वाला विचार, और इसके साथ, इस विचार के साथ सहमत होते हैं। तो इस एक अपर कास्ट लड़की को का रेप या उसके साथ सेक्स करने के पीछे जो कुंठा है, वो भी पितृसत्ता से आती है कि तुमने हमारा दमन किया है तो हम तुम्हारी स्त्रियों को हासिल करके अपने कुंठा का दमन करेंगे और तुम्हारी इज्जत का दमन करेंगे। जो गाली होती है ना कि तेरी बहन की, तेरी माँ की, मतलब आप सामने वाले की जो स्त्री है, उसके रिश्ते में जो आने वाली स्त्री है, उसको हासिल कर रहे हो और उसका दमन कर रहे हो। उसका ऑब्वियसली आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो या उसका रेप कर रहे हो, तो उसको आप अपनी जीत के तौर पे ले रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये चीजें यहां से निकलती हैं। अगर आप आजकल की फिल्मों को उठाकर देखेंगे ना, जैसे धड़क फिल्म है, धड़क 2 है, सैराट है, इन चीजों के अंदर भी वही कुंठा है। इन चीजों के अंदर भी वही कुंठा है कि अपने शत्रु की स्त्री को हासिल करना। जो दुश्मन है
उसकी रिश्ते में आने वाली स्त्री को हासिल करना, उसकी बहन, माँ, बेटी को हासिल करना, उसको जीत लेना, उसका मन जीत लेना, उस पुरुष के खिलाफ उसके घर की स्त्री को खड़ा कर देना, ये जो कुंठा है ये पप्पू यादव के अंदर भी है, ये सैराट बनाने वाले नागार्जुन मंजुले के इधर भी है, नागराज मंजुले के अंदर भी है। ये पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास की तारीफ करने वाले सौरभ द्विवेदी के अंदर भी है, ये हर वामपंथी के अंदर है, ये ग्रूमिंग गैंग ऑपरेट करने वालों के अंदर है। ये चीजें यहीं से पनपती हैं। लोग हो सकता है मेरी इस बात की आलोचना करें अगर लोगों के बीच ये बात जाए, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से और बहुत तर्क के साथ ये बातें समझी हैं। इसमें बहुत लेयर हैं, इसमें गलती की गुंजाइश भी है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मैं जिस एंगल से देख पा रहा हूं, मेरा जितना आज तक का अनुभव है, उस अनुभव में यही समझ में आता है कि दूसरे की स्त्री को हासिल करना यानी अपनी कुंठा का दमन करना, उसकी इज्जत का दमन करना, ये सारी चीजें यहीं से निकलती है। थैंक यू वेरी मच।